चलो ठीक है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर विशेषता पर हमें अटेंशन खींचा है। तो हमारा जन्म ही विशेषता के आधार से होता है। बाबा ने कहा ना, कई बच्चे कहते बाबा ये ठीक हो जाए, ये बच्चा ठीक हो जाए तो हम ठीक हो रहे हैं, पता नहीं इस बच्चे को कैसे चुन लिया, ये अच्छे से रहते ही नहीं है, इनके कारण फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सब में इतने लाखों बाबा के बच्चे हैं, सब में एक विशेषता जरूर है। वो कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? तो बाबा को पहचानना है ना, बाबा को पहचानना, चाहे कोई कैसे भी हो। 99 अवगुण है लेकिन एक गुण जरूर है, एक विशेषता जरूर है उनमें, है ना। तो वो विशेषता है बाबा को पहचानने की। तो भगवान को पहचानना ये कोई कम बात है क्या? एक एक इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हम करते हैं, एक बच्चे को निकालना कितना मुश्किल होता है, और वो सब अपने आप खुद ही भगवान से प्यार है, भगवान की बातें सुनते हैं, भले कुछ समझ में भी नहीं आती है फिर भी हम उसको अप्लाई करके धारणा करने की कोशिश करते हैं। तो उसके आधार से हम सब कुछ करते हैं ब्राह्मण जीवन में। तो ब्राह्मण जीवन का पहला कदम ये हिम्मत है। दुनिया में भी एक छोटी सी चीज़ करने के लिए कितना हिम्मत आगे बढ़ना पड़ता है। जन्म से लेकर ही, जन्म लेते हैं तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो बोलने की हिम्मत रखता है, चलने की हिम्मत रखता है, और वो बोलता, कुछ गलत बोलता है, माँ उसको बताती नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे ही बाबा हमें भी आगे बढ़ा रहा है ना, हर चीज़ हम आगे बढ़ाते हुए सब कुछ कर रहे हैं। और बाबा का भी यही भावना होती है, यही शुभ भावना होती है कि मेरा एक एक बच्चा क्या करे, मेरा राजा बच्चा है और वो मेरा राजा बच्चा ही बने, है ना। बाबा तो हर एक बच्चे को, है ना, चमकता हुआ सितारा इमर्ज करता है सूक्ष्म वतन में, हर एक बच्चे को संपूर्ण रूप में देखता है। तो हमारा संपूर्ण रूप देखो कैसे होगा, जब अंदर में हमारे अंदर शोर होगा और सब बाह्य बातें होंगी, व्यर्थ संकल्प होगा, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आंतरिक स्थिति को मजबूत करने की ज़रूरत है ना। बाहर से तो बहुत मजबूती हम पा रहे हैं, सुख सुविधाओं से, साधनों के आधार से, है ना, और बाकी बहुत सारी मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, किसी की क्लासेस सुनते हैं, लेकिन कितना भी सुन लो, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब हम अपने अंदर उसको धारण नहीं करते, है ना। जब धारणा होगी तभी हम आगे कर सकते हैं। तो हमारे अंदर बाबा ने सब गुण दिए हैं ना, सब गुण। तो सब गुणों को, जैसे किचन में हमारी स्लैब पे बहुत सारे डिब्बे हम रखते हैं, तो डिब्बे आगे कौन से रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, और पीछे पता नहीं कितने सालों सालों कोई चीज़ें हम यूज़ ही नहीं करते। जितने रोज़ यूज़ चीनी पत्ती ये सब कुछ छोटी छोटी पहले ये सामने रखेगी, और जो यूजेबल चीज़ नहीं है वो पीछे पीछे जाती रहेगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें वो चीज़ें अपने को ग्रोथ करनी है, वो लानी है उन चीज़ों को जिससे हमारी सेवा हो। बार बार उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि हर एक आत्मा प्राप्ति चाहती है हमसे। हम भी तो जो चीज़ें जल्दी चाहिए वो सामने रखते हैं, तो आत्माओं को जो जल्दी चाहिए वो हमारे पास है, सामने है, कि उसको क्रिएट करना पड़ता है। क्या हमारे पास शांति है, प्यार है, वो इमर्ज ना करना पड़े, क्यों वो स्वरूप है हम। जैसे बाबा के पास बैठ जाते हैं तो बाबा को मांगना थोड़ी पड़ता है, बाबा के पास बैठो और वो मिल जाता है। जब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ते तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मोबाइल फ़ोन है, चार्जिंग पे लगा है और उसका बटन ऑफ है, और ये हम सोच रहे हैं चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो जाएगी क्या? नहीं होगा ना। कब, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बटन तो ऑफ किया है। तो यहाँ भी ऐसे हम बाबा की याद में बैठे हैं, हम तो बाबा की याद कर रहे हैं, हम तो बाबा के पास बैठे हैं, और बुद्धि तो कनेक्ट हुई नहीं है, तो फिर कैसे चार्ज होगा बाबा की याद से? नहीं होगा ना। और तो हम भ्रम में ही रहे हैं ना, कि ये हमारा भ्रम भी कायम ही रहता है कि अरे मैं तो 1 घंटा बाबा के पास बैठ के आई हूँ, फिर भी देखो ये कैसा हुआ, फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ शांति नहीं मिलती, कुछ समाधान नहीं मिलता है, तो कैसे मिलेगा?
जब तक हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा से, उस महाज्योति परम ज्योति से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, सर्व शक्तियों से भरपूर नहीं हो सकते। इसलिए वह कहते एक हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम मैं मदद दूंगा। तो ये मदद का बाबा बहुत अनुभव कराता है हमें हर पल, और वो अनुभव हमें करना है ना। बाबा को बोलो कि बाबा आज मैं अनुभव करना चाहती हूँ, अलग अलग संबंधों में, अलग अलग शक्तियों से, अलग अलग गुण खजाने, कितनी सारी बातें बाबा ने दी है, सब कुछ दिया है ना। और ये अनुभव करो कि हम बाबा के राजा बच्चे हैं। जैसे कई बार दादी गुलजार जी हमें बताते हैं कि हम जैसे बाबा के पास झोपड़ी में मिलने जाते थे ना, बाबा से गद्दे पे बैठते थे नीचे, और हम जैसे मिलने जाते थे तो खड़े हो जाते थे कि बाबा नीचे बैठे हैं तो फिर हम कैसे बैठेंगे बाबा के साथ, बाबा तो इतनी बड़ी हस्ती है। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे आप पलंग पे बैठो, पलंग पे बैठो। वो बच्चे थोड़ा हेजिटेट होते हैं ना कि अब बाबा नीचे बैठा है तो हम कैसे ऊपर बैठेंगे। कहते बच्चे अभी तक तुमने समझा नहीं है कि आप कौन हो। बाबा ने आपको सिरताज बनाया है, तुम ये पलंग पे नहीं बैठ सकते हो। तो दिखाया है ना बाबा ने, सबको दिखाया है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम बाबा के सिरताज बच्चे हैं। तो फिर तब बाबा ने जब बाबा जब बोलते थे तो फिर बच्चे बैठ जाते थे कि ये सब से ऊपर बनाना चाहता है अपने से। बाबा तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाना चाहता है। तुम वो स्थिति से भी नीचे आ जाते हो, है ना। फिर ये कहते ना बाबा आप नीचे बैठे हो, तो फिर बाबा ने कहा बाबा से ऊंचा कौन है, बच्चे हैं, तो फिर बैठो। तो फिर बैठ जाते थे। तो इतना प्यार प्राप्त करके हम बाबा अभी भी तो हमारी पालना कर रहे हैं ना। तो सर्व शक्तियों से पालना ले करके हम इस ब्राह्मण जीवन को सफल करना चाहते हैं, है ना। तो सफल करने के लिए हम हर एक चीज़ को, दुनिया में देखो हर एक चीज़ को हम नकल नहीं कर सकते, है ना। नकल करने वाले कभी सफल नहीं हो सकते, है ना। नकल सिर्फ एक की करनी है, बाबा की। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान बनो, है ना। बाबा मदर एंड फादर को फॉलो करो, उसकी कॉपी करो और किसी की नहीं। क्योंकि यहाँ जो भी जितनी भी आत्माएं हैं उन सब की परिस्थिति अपनी अपनी है, सबका स्थान अपना अपना है, सबका परिस्थितियों का क्राइटेरिया अपना अपना है। तो हम उनकी नकल तो नहीं कर सकते ना, रीस तो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हमें रेस करनी है, आगे बढ़ना है। इसलिए करना है कि हमें आगे बढ़ना है ना। तो आगे कब बढ़ सकते हैं, जब हमारे मन को हम एकाग्र कर सकते हैं, है ना। मन एकाग्र होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो एकाग्रता की शक्ति को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। हिम्मत का पहला कदम और दूसरा है एकाग्रता का। एकाग्रता भी हो तो हम उस एक में समा सकते हैं, एक को याद कर सकते हैं, है ना। इसलिए तो कहा है ना एक बल एक भरोसा, है ना। नन बट वन कहा है ना। नन बट अदर्स नहीं ना। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरे भी सब कुछ, ये नहीं कहा है ना। एक ही बाप, एक बाबा को ही अपना सहारा बनाते हैं तो वही सहारा हमें अंत तक वो पार लगा देता है। वही सहारा है, वही हमारा किनारा है, वही हमारा प्यारा है। तो वो सब बातें हम याद रखते हैं तो एक बाबा से प्यार कर सकते हैं, उसके प्यार में, लव में लीन हो सकते हैं, है ना। उसी में फ़ायदा है ना। तो प्यार में रहते हैं तो फिर प्यार की अनुभूति होती है। जिसके पास एसी में बैठ जाओ तो ठंडी अनुभव हो जाएगी, है ना। हीटर के सामने बैठ जाओ तो गर्माहट का अनुभव होगा। तो प्यार के सागर के सामने बैठ जाएंगे तो प्यार का अनुभव नहीं कर सकते ना। तो प्यार का अनुभव, और ये बाबा का प्यार हमें कितना आगे बढ़ाता है, ये बात है ना। बहुत ऊंची महान, आज बाबा ने कहा ना इतनी ऊंची मंजिल है, भारी मंजिल है, उस मंजिल को भी हम प्राप्त कर सकते हैं इस प्यार के आधार से, है ना। बाबा के घर सेंटर पे क्यों आते हैं इतना भाग के,
है ना, हर सब कुछ काम छोड़ के बाबा का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, परिवार से प्यार है, परिवार का प्यार मिलता है, तभी तो आते हैं ना। और यहाँ आते ही सब बातें, सब परिस्थितियाँ, सब टेंशन सबसे फ्री हो जाते हैं, दूर रह जाते हैं। तो यहाँ आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो यहाँ आकर के हम पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा हम पूरे एनर्जी सेव कर लेते हैं, मतलब बैटरी चार्ज करके। ये है बैटरी पावर हाउस, है ना। बैटरी चार्ज करना से कोई भी चीज़ हम मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग पे तो उसको छोड़ देते हैं ना 1 घंटे के लिए, उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर हमें भी तो 1 घंटा अपने लिए छोड़ देना चाहिए, है ना। चार्जिंग हो रही मतलब कुछ बात नहीं उसके बीच में, वो फिर चार्जिंग ठीक नहीं होगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी फिर, है ना। तो यहाँ चार्जिंग होगी तो वहाँ आप काम कर सकते हैं, है ना। तो फ़ोन में 1 घंटा चार्जिंग होगी तो कितना उसको काम कर सकते हो आप, है ना। तो कितनी बातें भी होगी, ईमेल्स भी होंगे, जो भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो सब कुछ आप कर सकते हो। 1 घंटा उसको दे दो, शांति से दो, कर्मयोगी होकर काम करो। हाँ। तो ऐसे फिर बाद में अपना जो भी काम है, यहाँ आए मतलब बाबा और मैं। कल परसों ही बाबा ने कहा था ना कि मैं बॉडी स्टूडेंट हूँ, ये नशा होना चाहिए, कौन पढ़ाता है ना। हाँ, कौन पढ़ाता है, बार बार कितने दिनों से बाबा इस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, है ना, कि हम बॉडी स्टूडेंट है। बाबा कहता तुम यूँ को जाओ, जाते हो कहाँ जाते हो? हम पढ़ने जाते पढ़ने हैं जाते भगवान हैं। के स्कूल। भगवान के स्कूल। और कहते तुम तो रोज ही, अब स्कूल में तो रोज ही होता है ना। स्कूल में नहीं जाते तो एब्सेंट लग जाती है, तो ये भी तो फिर बाबा पास का फेल भी स्कूल होते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है, सर्टिफिकेट लेकिन भी बाबा ने कहा यहाँ मार्जिन नहीं है, एक बार फेल तो फेल, एक बार पास तो हर कल्प में पास। वहाँ तो फेल हुए तो पास हो सकते हैं, वहाँ और दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा मार्जिन नहीं है। तो इस स्कूल में तो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अरे तो दीदी 1 जन्म का, अरे 21 जन्म का बाबा ने इसे तोड़ा, वो भी 21 जन्म का हमें प्राप्त आवाज थोड़ी कर देगा, है ना। तो इसलिए एकाग्रता के आधार तो भीतर हमारे अंदर कोई भी शोर ना हो, है ना। किसी ने पूछा था कि कोई इंसान मानव ने भगवान को पूछा, कहते हैं कि हमारे भीतर शोर क्यों है, तो क्या उत्तर मिला होगा, क्यों शोर होता है हमारे अंदर, मन के विचारों के अंदर। वो फालतू की बात चल रहा है ना, फालतू की बात चल रही है, हाँ व्यर्थ है ना, व्यर्थ बात इतनी आ जाएंगी कर ले कहते भगवान ने फिर आंसर जवाब दिया कि हमारी चाहते कुछ और थी और रास्ते कुछ और है, और रूहों को संवारना था तुम्हें, और तुम सूरत को संवारने में तुम्हारा पूरा जोर है, तो इसलिए भीतर शोर है। हम रूहों को संवारने में तो टाइम ही नहीं दे रहे। रूह तो तभी संवरेगी ना जब अच्छे वाइब्रेशन में जाएंगे, अच्छे वाइब्रेशन से हम ज्ञान को धारण करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर जाएंगे, तभी हमारा रूह आंतरिक ब्यूटी हो जाएगी। सीरत को सच्चा ब्यूटी पार्लर तो हमारा यही है, जो आत्मा की ब्यूटी निखारता है ना, वो परमात्मा ही है ना। बस लोगों ने था बाबा ने ब्यूटी पार्लर खोला है, किसी ने सुंदर बनना है तो आ जाओ, है ना। मधुबन बाबा का ब्यूटी पार्लर है, आत्माओं का है ना, हर एक बाबा का घर, बाबा का सेंटर ब्यूटी पार्लर है। देखो हम रोज ब्यूटिशियन हमारा वो ये कराता है, ब्यूटी कराता है, फेशियल कराता है रोज बड़ा श्रृंगार। कितना श्रृंगारता है हमें ज्ञान रत्नों से, फिर हम वहाँ जाके मिस कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसलिए रोज वो बुलाता है, बच्चे अभी चमके जाओ मेरे बच्चे। और भगवान का बच्चा, कोई राजा का बच्चा ऐसे ही मिट्टी में गंदे कपड़े में हो तो कैसा लगेगा। तो हम भगवान के बच्चे हैं तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है ना कि फिर ये गंदे हो जाएंगे, इसलिए रोज कराता है। देखो कि ये अच्छे ही रहे, ये रॉयल दिखे। अब तो बाबा ने कह रखा 2 बार स्नान करना है। इसलिए बाबा रोज कहे 2 बार ज्ञान स्नान करो, है ना। रोज 2 बार योग भी तीन होता है, तीन बार बैठ भी हो के हम जाए। योग करते हैं। 3 बार भी हो जाए, बहुत अच्छी बात है, जितनी बार करो उतना चमकेगा इतना ही करो। चेहरा, उतना चेहरे पे नूर आएगा, उतनी खुशी होगी, उतना प्यार मिलेगा। तो हमें रोज बाबा की याद में रह करके, बाबा कहते हैं कि हमें मुरली भी कैसे सुननी चाहिए, सीता बन के, पार्वती बन के, कि गोपी बन के।
गोपवती बनती। सीता तो आत्मा बन गई। सीता तो तीन रोती में से बताओ, सीता, पार्वती या गोपी? गोपवती। सीता तो रोती रहती है दीदी। सीता का कार्टून रेस करते हैं। बाबा ने हमें बताया, गायन मुरली में किसका बताया है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख पार्वती से पूछो, सीता से पूछो नहीं बोला है। तो क्यों सीता को सदा रोते हुए दिखाया है ना? स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक रोता हुआ दिखाया है। तो हम रोने वाली सीताएं तो नहीं है, रोते हुए तो नहीं सुनते। और पार्वती सोती रहती थी। कहते ना अमर कथा सुनाई तो वो सो गई, तो फिर वो सोने वाली पार्वती तो नहीं है। कोई पार्वती बैठी है माता जी? पार्वती ने जगह बना रहा है। पार्वती हो कि सीता हो? पार्वती आदा सोने वाली पार्वती हुई पार्वती और गोपी मतलब जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे कि वाह बाबा आपने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा ज्ञान सुंदर हमें दे दिया है ना, सर्वश्रेष्ठ खजानों से झोली भर दी, कितना सब कुछ प्राप्त कर दिया है ना। कितना शुक्रिया करे उस बाबा का प्यार से, जितना करे इतना कम, जितना शुक्रिया करे उतना कम ही है। कम है दीदी। तो रोज उसका शुक्राना करो, दिल से प्यार से उसके ज्ञान रतन चुगते रहो, क्योंकि वो ही हम हंस है ना, तो वो चुगना है हमें हंस। तो ये वो गीत भी है ना, मेरे मन के मान सरोवर, वो हंसा रहना, तो वो हंस है, चुगले रे राजयोग के मोती। तो राजयोग के मोती रोज चुगने हैं है ना, ज्ञान मोती भी और राजयोग के मोती ना, चुगेंगे तो ही सच्चा हंस बनेंगे। तो सदा सच्चे हंस बन के रहना और गोपी बन करके रहना है ना बाबा जी, तभी गोपी सदा सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेगी। न सोना है न रोना है, रोना है तो केवल बाबा के प्यार में खोना है। रोना है ना सोना है ना रोना है, रोना है बाबा के तो प्यार खोना में है। कोई रहना है। रोए तो खोया। ओम शांति। ओम शांति। माता जी आ गई, जब तक नींद हो गई थी अब तक